नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 भाग संख्या 1 को देखेंगे। यहाँ पर हमने कुल 20 प्रश्नों को रखा है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, ये हमारे संविधान का जो विभाग अगर पढ़ेंगे, ये तो भाग इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अगर भाग में आप पढ़ेंगे तो भाग नंबर जो पहला होता है दोस्तों, यहाँ पे भाग पहला जो होता है, वहाँ से आप देखेंगे उसका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उसमें बताया गया है। और उसका जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक के, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो पहला प्रश्न होता है दोस्तों, पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न रहता है, आपको ये पता ही होगा। आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो वहाँ से आपने इसका पहले का आंसर दिया होगा। हम यहाँ पे पहले का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, भारत एक है। भारत क्या है आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे राज्यों का संघ है। हमारा जो भारत क्या है, राज्यों के द्वारा मिला हुआ है, क्योंकि राज्यों से मिल करके हमारा भारत बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करिएगा हमारे देश में इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर बता दें आपको 2025 में दोस्तों आपको बताना है कि कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, जो हमारा इंडिया या इसको बोलते हैं भारत भी बोलते हैं, तो इसको क्या कहा गया है 1 में। अनुच्छेद आपको अगर पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर फर्स्ट में, तो आर्टिकल फर्स्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में इसके बारे में बताया गया है जो हमारा भारत है या फिर इंडिया है वह राज्यों के द्वारा बना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है राज्यों का संघ। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। जो हमारे भारत का संविधान है वह भारत को किस प्रकार से बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्यों के संघ के द्वारा इसको वर्णित किया जाता है। राइट आंसर तीसरे का यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। बताना आपको दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। आप इसको देखेंगे, जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसको बोला जाता है एपी बोला जाता है। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहली बार चुना गया था, उसको बनाया गया था। ठीक है, तो यह कब गठित इसको किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। सन 1953 में आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर 4 का यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। बताना आपको दोस्तों, जो हमारा भारत है उसमें किसी राज्य को अगर मिलाना रहे या फिर किसी एक राज्य से दो राज्य में उसको बांटना रहे, जिस प्रकार से अगर बात किया जाए तो आपका जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से आपका जो बना हुआ है, नेक्स्ट एक अलग राज्य बन गया था तेलंगाना, उसको अलग किया गया था तेलंगाना, आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो इस तरह से वो अलग करने का अधिकार या फिर अलग राज्य किसी राज्य को हमारे देश में मिलाने का अधिकार यह किसे प्राप्त है, आपको बताना है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 का यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, संसद के पास है। ये सारी शक्तियाँ हमारे संसद के पास मौजूद हैं, तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। बताना आपको दोस्तों, अभी यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। तो राज्य में अगर कोई राज्य को मिलाना रहे अपने देश में, या फिर राज्य को 2 राज्यों में बांटना रहे, या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना रहे, ये सभी जितने भी अधिकार हैं दोस्तों ये हमारे संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे 6 का बी हो जाएगा। संसद को ये सभी शक्तियाँ मौजूद हैं उनके पास। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर राज्य से संबंधित कोई भी अगर कार्य किया जाता है, या फिर उसको अगर अलग करना रहे, या फिर किसी अलग राज्य को किसी राज्य में मिलाना रहे, या उसके नाम में परिवर्तन करना रहे, ये सभी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो संसद में अगर उसको प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बिना राष्ट्रपति की अनुमति से ये सभी चीज़ों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उनके नाम में, या फिर वहाँ पे उसके विलय करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, या फिर उसको अलग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। उसके बाद संसद हमारी जो होती है, संसद होती है, वह उसको क्या कर सकती है, उसके नाम में हर एक चीज़ में उसको परिवर्तन कर सकती है या फिर मिला सकती है। ठीक है दोस्तों, 7 के यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अभी इसके बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, संसद के पास ही है नए राज्य को मिलाना, उसके सीमा में जो भी परिवर्तन करना रहे या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना रहे। ठीक है दोस्तों, तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, आप ये जान चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? देखिए यहाँ पे जो वही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आ रहा है जो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप क्या होता है बदल दिया जाता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोला जा रहा है कि उसके राज्य के क्षेत्र में जो भी घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सभी जितने भी अधिकार हैं ये हमारे संसद के पास है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, इसको आप जान गए होंगे आंसर इसका, 9 का यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सभी राज्यों के विलय होने के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में विलय नहीं किया? बताना आपको दोस्तों, जब हमारा भारत बन गया था, ठीक है, पूरा संविधान बन करके तैयार हो गया था, ठीक है, तो उस समय पूरे जो भी देसी रियासतें थीं वो सभी हमारे भारत में सम्मिलित हो गई थी। ठीक है, तो कौन सी ऐसी रियासतें थीं जो राज्य के रूप में थी उस समय? तो वो कौन 3 ऐसी थीं जो हमारे भारत में विलय नहीं की थी? ठीक है, उस समय अगर आपको बता दें कि यहाँ पे तीनों जो वहाँ पे विलय नहीं की थी, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो भी देसी रियासतें थीं वह हमारे भारत में विलय नहीं की थी, वह हमारे देश में इसको नहीं मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, बाद में इनको अलग अलग करके मिलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? बताना आपको दोस्तों, कुल मिला के अगर बात की जाए तो 500 से अधिक भी देसी रियासतें थीं जिनको भारत में मिलाया गया था। तो इसके लिए कौन इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनको बताना है, जो इसमें सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे योगदान अपना दिया था। ठीक है दोस्तों, तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? यहाँ पे बताना आपको दोस्तों किसका यहाँ पे योगदान सबसे अधिक था, किन्होंने यहाँ पे भूमिका अपनी सबसे इम्पोर्टेंट निभाई थी यहाँ पर कि हमारे देश में जो भी देसी रियासतें थीं उनको मिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 का यहाँ पे राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी मैं बताया हूँ सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, और उनके साथ साथ वीपी मेनन को भी आप याद रख लीजिएगा कि वो अभी इनके साथ मौजूद थे। दोनों मिलकर के यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना भूमिका यहाँ पे दिए थे कि देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? जब हमारा मूल संविधान बन रहा था या फिर बन गया था उस समय हमारे जो भी राज्य थे उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, कुल 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं? बताना आपको दोस्तों, अगर प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं आपको ये बताना दोस्तों, और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इसको कमेंट करिएगा। राज्य को मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आप जानते होंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कुल 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर बता दें तो 2025 की बात किया जा रहा है यहाँ पे। 2025 में इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? जो राज्य को बांटा गया था तो बाद में क्या किया गया था, उनको भाषा के आधार पर बनाया गया था अलग अलग राज्यों को, तो उसको कब गठन उसका किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा, सन 1956 में राज्यों का जो भी भाषा के आधार पर उनको बनाया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आपको पता होगा दोस्तों, अभी मैं इसको करा चुका हूँ प्रश्न को पिछले यहाँ पे पीछे अभी मैं बताया हूँ इसके बारे में। तो प्रथम जो पहला हमारा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। कब बनाया गया था इसको दोस्तों? 1953 में ही बनाया गया था। उसके बाद 1956 में चल करके सभी राज्यों को बारी बारी से करके भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर पूछेगा आपको तो दोस्तों यहाँ पे बताइएगा 1953 में आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। ये तो आपको मैं बताया हूँ दोस्तों। इसके पूर्व
वहाँ एक आंदोलन हुआ था। बताना आपको दोस्तों, जब यह राज्य बन गया था भाषा के आधार पर, तो उस समय वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे बताना आपको दोस्तों, जब 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का राज्य जो भी है वह भाषा के आधार पर बन गया था वो राज्य। ठीक है, तो उस समय वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में किसी एक व्यक्ति की, जो कि वहाँ के नेता थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको भी रखा गया है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, पोत्ती श्रीरामुलु इनका नाम था, जो वहाँ पर क्या किए थे, अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पे कराया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। बताना आपको दोस्तों, जो अलग अलग 4 वर्गों में बांटा गया था राज्यों को, उसको हटाने के लिए, ठीक है, तो उसको पुनर्गठन करने के लिए राज्यों को पुनर्गठन आयोग का एक गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, इसको बताना आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा फजल अली आयोग जो था, ठीक है, उसके अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे 18 का यहाँ पे दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगले प्रश्न के चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, इसको बताना आपको दोस्तों। जब यह राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, यह किस वर्ष बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। 1953 में ही इस आयोग का गठन किया गया था। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अंतिम प्रश्न रहेगा इस वीडियो का। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अभी मैं बताया दोस्तों, पुनर्गठन आयोग बना था, तो उसके बाद से राज्यों को अलग अलग बांटा गया था, राज्य को अलग किया गया था और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग किया गया था। तो कितने राज्यों को बनाया गया था उस समय, और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 के यहाँ पे सी हो जाएगा। कुल 14 राज्यों को बनाया गया था, कुल 14 राज्यों को बनाया गया, और उसके साथ साथ 6 संघ राज्य क्षेत्र को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर इसका 20 का सी हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कब ये बना था, 1956 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का होमवर्क है दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, बताना आपको दोस्तों। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 2025 में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर जरूर कमेंट में करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।